617 सेंचुरी मक्का। कुरैश ने इस्लाम को मिटाने के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो जंग से भी ज्यादा बेरहम था, बॉयकॉट। उन्हें अकेला कर दो, उनका खाना पीना छीन लो। 617 सेंचुरी मक्का में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे, जो कुरैश के लिए एक बड़ा मसला बन चुका था, क्योंकि कुरैश की बिजनेसेस, इकोनॉमी और पावर बुतों और काबा से जुड़ी थी, और अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेते तो कुरैश का पूरा सिस्टम हिल जाता। अब कुरैश ने इसे रोकने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह मांगी कीमत ऑफर की, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ठुकरा दिया। देन कुरैश ने रसूल अल्लाह को सरदारी ऑफर की, लेकिन उसका भी सेम आंसर था। नाउ जब कहीं से बात बनती नजर ना आई तो कुरैश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन जब ये भी फेल हो गया तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म शुरू किया। कमजोर लोगों को सरेआम मारा जाता, तरह तरह का जुल्म किया जाता और गुलामों को सताया जाता, जिसकी द ग्रेट एग्जाम्पल हजरत बिलाल हैं, क्योंकि बिलाल इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये बात जब उनके मालिक उमैया इब्ने खलाफ को पता चली तो उसने उन पर सख्त तरीन जुल्म शुरू कर दिया। जैसे हजरत बिलाल को तपती रेत पर लेटा दिया जाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते और कहा जाता मोहम्मद को और उसके दीन को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल के लबों पर सिर्फ एक लफ्ज होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। नाउ कुरैश जितना इस्लाम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस्लाम उतना तेजी से एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन असल में कुरैश की बैकबोन तब टूटी जब हजरत हमजा देन हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता क्योंकि है। अब मुसलमान कमजोर नहीं रहे, अब उनके पास हिम्मत और ताकत दोनों आ चुके थे। अब कुरैश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि अबू तालिब और बनु हाशिम आपकी हिफाजत कर रहे थे, और अरब रिवाज के अकॉर्डिंग जब तक कबीला साथ हो कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ कुरैश ने एक नया तरीका सोचा। अगर मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते तो पूरे बनु हशीम को प्रेशर में लाओ, उन्हें अकेला कर दो, उनका खाना पीना छीन लो। बस यहीं से शुरू हुआ बॉयकॉट। लोगों ने इसे फौरन अमल में लाया, और दूसरी तरफ कुरैश ने रिटर्न मुआहिदा तैयार किया, जिसमें साफ लिखा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम और बनु मुतलिब से कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, ना उनसे शादी की जाएगी और ना उनके साथ कोई बिजनेस किया जाएगा। इवन के बातचीत से भी मना कर दिया गया जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले ना कर दिया जाए। ये मुआहिदा लिख कर काबा के अंदर लटका दिया गया ताकि लोग इस मुआहिदे को पूरी तरह फॉलो करें। और ठीक ऐसा ही हुआ, जो लोग कल बाजारों में मिलते थे आज मुंह फेर कर गुजरने लगे। जो रिश्ते नस्लों से चले आ रहे थे एक दिन में सब खत्म। अब जब अबू तालिब ने रियलाइज किया कि शहर के बीच रहना नामुमकिन हो चुका है, इसलिए बनु हाशिम और बनु मुतलिब मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शहर छोड़कर शहर के बाहर एक तंग वादी में चले गए। ये जगह बाद में शेब अबू तालिब के नाम से मशहूर हुई। नाउ असल मुश्किल यहीं से शुरू हुई, क्योंकि अब ये सिर्फ इस्लाम फैलाने का मसला नहीं था, बल्कि ये जिंदा रहने का भी मसला बन चुका था, क्योंकि इन लोगों पर हर चीज बंद हो चुकी थी। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात और सख्त होते गए, खाना मिलना तक मुश्किल हो गया था। कहते हैं हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, और इस लम्हे पर कुरैश को लगा कि उनका प्लान अब काम कर रहा है, क्योंकि शेब अबू तालिब के अंदर जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना रह गया था। ये कोई शहर नहीं था और ना कोई कैंप, बस पत्थर, रेत और तंग पहाड़ियां जहां दिन गर्म और रातें सर्द थी। खाना इतना कम हो गया कि एक एक दाना गिन कर दिया जाता। बच्चे भूख से रोते तो उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देती। इवन कि जब कोई तिजारती काफिला मक्का आता तो अबू लहब ऐलान करता, बानु हशीम को कुछ भी सेदा मत बेचना, अगर देना ही है तो तय गुना कीमत पर देना, और नुकसान की सूरत में सामान की कीमत वो खुद भरेगा, जिससे बनु हाशिम वालों के लिए और मुश्किलात पैदा होती गईं। लेकिन कुछ लोग थे जो छुपके से मदद करते। रात के अंधेरे में अनाज, खजूरें और आटा वादी के करीब छोड़ दिया जाता, बट इतने अनाज के साथ भी रहना इम्पॉसिबल। नाउ देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। शेब अबू तालिब में लोग हद से ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि अब लोगों के जिस्म बहुत कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर कि कई लोग चल ही नहीं पाते थे और कई लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे थे।
जबकि दूसरी तरफ मक्का में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग खाते पीते तिजारत करते और एक तरफ उनके अपने रिश्तेदार भूख से लड़ रहे थे। बट नाउ कुछ कुरैश सरदारों को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होने लगा कि ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश नहीं रही, बल्कि ये अब जुल्म बन चुका है। इसी दौरान उन्होंने छुपी हुई मदद और तेज और ज्यादा कर दी। लोग डेली रात के अंधेरे में खाना भेजने लगे बिना डरे, जिससे खतरा बढ़ता गया। इवन की सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी थी कि या तो बाइकआउट टूटा था या फिर कोई बड़ा हादसा होना था। खैर, एक रात मक्का के अंदर छुपके से कुछ लीडर्स और आम लोग इकट्ठे हुए। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, इसमें फैसला होना था कि कुरैश के एग्रीमेंट को तोड़ा जाए या नहीं, जबकि कुरैश को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, उस रात ये फैसला हुआ कि ये बाइकआउट अब खत्म कर दिया जाए। अब ये बाइकआउट तोड़ना होगा और बनु हाशिम और बनु मुतलिब से सारी पाबंदियां हटा दी जाएं। जबकि कुरैश के कुछ लीडर्स ने इस बात की मुखालिफत की, लेकिन मेजोरिटी लोगों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। नाउ बनु हाशिम और उनके साथी शेब अबू तालिब से बाहर बाजार उनके लिए खुल गए और लोगों से बातचीत फिर शुरू हुई। 3 साल बाद ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी दोबारा लौट आई हो, लेकिन ये कोई जश्न का लम्हा नहीं था, क्योंकि ये भूला नहीं जा सकता था कि इन 3 सालों में क्या क्या खोया। क्योंकि बच्चों के चेहरों पे भूख के निशान आज भी नजर आते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुश्किल वक्त आने पर सब ने मुंह फेर लिया था। ये यादें आसानी से मिटने वाली नहीं थी। खैर, बॉयकॉट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसका कुछ न कुछ असर अभी भी बाकी था, जिसकी मेन वजह थी वो एग्रीमेंट जो अभी तक मक्का के अंदर मौजूद था। खैर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, कुरैश के लिखे हुए माहिदे को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया है। अबू तालिब ने जब ये सुना तो कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दीमक उस पूरी दस्तावेज को खा चुकी हैं, सिवाय बिस्मिल्लाह के। ये सुनकर अबू तालिब सीधा कुरैश के पास गए और उनसे कहा, अगर वो सच कह रहा है तो ये मुआहिदा खत्म कर दिया जाए, और अगर ये बात गलत निकले तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नाउ जब काबा के अंदर से एग्रीमेंट निकाला गया तो सब शौक, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हर लफ्ज मिट चुका था सिवाय बिस्मिल्लाह के। इसके बाद ये बॉयकॉट पूरी तरह खत्म हो गया। लोगों, हम इस अहदनामे को यहीं खत्म करते हैं। और बनु हाशिम और बनु मुतलिब एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता मक्का की तरफ लौटने लगे। खैर, अगर इस बॉयकॉट को प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मुसलमानों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, क्योंकि इस लम्हे ने मुसलमानों को वो सब सिखा दिया जो आगे होने वाली जंगों में मुसलमानों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता गया। क्योंकि मुसलमानों ने सीखा यूनाइटी इज मोर स्ट्रोंगर देन पावर। क्योंकि उस वक्त उनके पास ना फौज थी, ना हुकूमत, ना माल, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होते गए। बॉयकॉट ने यूनाइटी को टेस्ट किया। मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों बनु हाशिम में एक साथ खड़े रहे। 3 साल की भूख ने इन्हें कमजोर करने के बजाय और ज्यादा मजबूत कर दिया था, और इस बॉयकॉट से मुसलमानों को अपनी कामयाबी की चाबी मिल चुकी थी। सब्सक्राइब।